हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक डबल कलर का बहुत इजी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन वैसे ये बड़े स्वेटर में किसी में बना सकते हैं। मैंने केवल आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा स्वेटर तैयार किया है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाना हर समय पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने ये छोटा सा नमूना तैयार किया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे आप किसी भी बेबी स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, कार्डिगन में, किसी में भी बना सकते हैं। इसके सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये डबल कलर की बुनाई है, लेकिन इसमें पूरे स्वेटर में हमारा सिंगल कलर यूज़ होगा। कहीं भी हमें डबल कलर यूज़ नहीं करना है, लेकिन देखने में हमारी बुनाई ऐसी लगेगी जैसे हमने डबल कलर यूज़ किया है। और जिन लोगों को, जो ये बिगिनर्स हैं या जिन लोगों को डबल कलर यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, पीछे ये देखिए, मैं आपको पीछे से दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा आप पास से देख लीजिएगा। जिन लोगों को मतलब डबल धागा चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये देखिए, इसमें पीछे कहीं भी छोटे बच्चे का भी बनाएंगे तो कहीं भी धागा नहीं फंसेगा, क्योंकि ये केवल सिंगल कलर से बुना गया है और बहुत इजी बुनाई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये पैटर्न कैसे तैयार किया है। ये मैंने ग्रीन और येलो में तैयार किया है, और आपको दिखाने के लिए एक मैंने ऑरेंज और ब्लैक तैयार किया है। इसमें आप कोई भी डबल कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप बुनाई बनाते हैं, जिस कलर का आपको ये स्क्वायर बनाना है, ये स्क्वायर आपको जिस कलर का भी आप बनाना चाह रहे हैं, उस कलर की पहले 2 सिलाई प्लेन बनाई। ये जो मैंने दो सिलाई बिल्कुल नीचे प्लेन बनाई हैं, इन सिलाई का आप ध्यान रखिए, अदरवाइज डिज़ाइन नहीं बनेगा। और पूरा स्वेटर, ये पूरा पीस हमारा केवल सीधी सिलाई का है, कहीं भी उल्टी सिलाई का यूज़ नहीं हुआ है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर पहले ऑरेंज सिलाई, ये ऑरेंज 2 सिलाई थी, तो ये मैंने बना दिया है। आप मानिए कि ये मैंने ऑरेंज प्लेन सिलाई मानी हुई है। शुरू में 2 ऑरेंज करनी ज़रूरी है। अब आप देख लीजिएगा मैं आपको कैसे बता रही हूँ। ये सिलाई हमारी ऑरेंज थी, तो इस बार हमें ब्लैक सिलाई करनी है। उसके लिए देखिए, एक फंदा हमने ब्लैक बुना, ये एक फंदा हमने ब्लैक बुना। अब हमने एक ऑरेंज, ध्यान दीजिए, ये उतार लिया। इसको हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें 11 फंदे सीधे ब्लैक बुनने हैं। एक, ये देखिए, मैंने एक ब्लैक किया, एक ऑरेंज, फिर मैंने 11 फंदे ब्लैक सीधे बुने हैं। इसके बाद हमने ऑरेंज फंदा उतार लिया, फिर से हमने 11 फंदे ब्लैक बुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर से हमने 11 फंदे ब्लैक बुने, ऑरेंज उतार लिया और फिर से एक ब्लैक बुना। यानी कि हमारी पूरी सिलाई 11 ब्लैक और एक ऑरेंज की हो जाएगी। अब जब हम उल्टी सिलाई में आएंगे तो हमें देखिए, ये सीधी सिलाई बुननी है। उल्टी सिलाई मैंने बताया था कोई नहीं होगी। उल्टे फंदे को हमने उल्टा बुना, धागा आगे किया, जो ऑरेंज फंदा है उसे हमने जैसे पहले उतारा था, इस बार उल्टा करके फिर से उतार लिया, धागा पीछे किया, फिर अपने वही 11 फंदे सीधे बुने। 11 फंदे हमने सीधे बुने, फिर धागा आगे किया, ऑरेंज फंदे को फिर से उतार लिया, फिर धागा पीछे किया, और फिर से वही 11 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर ऑरेंज उतारेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए, 2 सिलाई हमारी ब्लैक हो गई हैं। इस बार हमारा ऑरेंज का नंबर है, हमें 2 सिलाई ब्लैक और 2 ऑरेंज करनी है। अब हमें ऑरेंज सिलाई करनी है, तो हम ब्लैक फंदा उतारेंगे। पहला फंदा हमें उतारना है। अब ये देखिए, एक फंदा हमने उतार लिया ब्लैक वाला, क्योंकि ब्लैक धागा छोड़ देना है। अब हमें ऑरेंज का यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा एक ऑरेंज था, अब हमने 3 ऑरेंज बुनेंगे। 1 2 3, 3 फंदे हमने ऑरेंज बुने, 3 ऑरेंज। अब देखिए, एक ब्लैक उतारा, इस बार हम ब्लैक उतारेंगे और ऑरेंज बनेंगे। ब्लैक उतारा, एक ऑरेंज बुना, फिर हमने एक ब्लैक उतारा और एक ऑरेंज बुना, फिर से हमने एक ब्लैक उतारा,
और एक ऑरेंज बुना, फिर से हमने एक ब्लैक उतारा। इसका मतलब हमारे 4 ब्लैक उतर गए हैं और 3 ऑरेंज हमने बुन लिए हैं। अब वही ये जो हमारा एक फंदा था, इसके इधर 2 और लेंगे तो ये 3 हो जाएंगे और 2 हम इधर के लेंगे ऑरेंज में, यानी कि हमें यहाँ पर 5 ऑरेंज करने हैं। 1 2 3 4 और 5 ऑरेंज हो गए हैं। फिर वही पैटर्न आएगा, एक ब्लैक उतारा, एक ऑरेंज बुना, एक ब्लैक उतारा, एक ऑरेंज बुना, एक ब्लैक उतारा, एक ऑरेंज बुना और एक ब्लैक उतारा। पूरी सिलाई ऐसे ही होगी, यानी कि 4 ब्लैक और 3 ऑरेंज। अब हमारे 4 ब्लैक और 3 ऑरेंज हो गए हैं। अब हम 3 ऑरेंज, क्योंकि यहाँ पर फंदे नहीं हैं, 1 2 3 ये ब्लैक हम उतार लेंगे। अब उल्टी सिलाई में फिर वही है, जो हमारे ब्लैक फंदे हैं उनको हम ऐसे करके उतारेंगे और जो ऑरेंज फंदे हैं उनको हम पीछे धागा करके सीधे बुनेंगे। यहाँ हमारे 3 ऑरेंज हैं तो मैं तीनों बुनूंगी, 1 2 3। इसमें कहीं भी डबल धागा यूज़ नहीं होगा। अब ब्लैक आया तो धागा इधर करके उतारेंगे, धागा पीछे करके ऑरेंज बुनूंगी, धागा आगे करके ब्लैक उतारूंगी, पीछे करके ऑरेंज बुनूंगी, आगे करके उतारूंगी और ये पीछे बुनेंगे, फिर आगे करेंगे तो उतारेंगे। ऐसे ही हमें पूरी सिलाई बुननी है। अब हमारी ये सिलाई पूरी हो गई है। देखिए ये हमारी डिब्बी, ये हमारी ऐसे बॉक्स बनता चला जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे हमारा ये हमारे 3 ऑरेंज हैं, 3 ऑरेंज में क्योंकि यहाँ में ये अपनी ये वाला स्क्वायर बंद करना है तो ये 3 है, तो इसका जो लास्ट वाला ऑरेंज है ये वाला, ये ऑरेंज छोड़ देना है, बाकी हमें 3 ये ब्लैक बुनने हैं। इस बार हमने ऑरेंज 2 सिलाई बुनी थी। अब हमारा ब्लैक का नंबर है 1 2 3। ये हमने 3 ब्लैक बुन लिए, लास्ट का ऑरेंज हमने उतार लिया और बीच के जितने भी हैं ये जो हमारे 7 फंदे हैं ये हम 7 ब्लैक बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 ये हमने 7 ब्लैक बुन लिए। फिर वही जो कॉर्नर का फंदा है इसको हम उतारेंगे ऑरेंज का, ये हमने उतार लिया। अब हम एक इधर का लास्ट का, एक इधर का उतारेंगे, एक इधर का, बीच के तीनों फंदे हम ब्लैक करेंगे। 1 2 3 लास्ट का फंदा उतारेंगे ये, और बीच के फिर वही ये 7 फंदे ब्लैक होंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 फंदे ब्लैक हुए। फिर वही लास्ट का फंदा हमने एक उतारा ये वाला, और ये तीनों फंदे हमने ब्लैक किए। उल्टी सिलाई के लिए वही पैटर्न रहेगा कि जो हमारे ब्लैक फंदे हैं वो हम सीधे बुनेंगे और जितने भी ऑरेंज नज़र आ रहे हैं उनको हम उल्टा करके उतारेंगे, बुनना नहीं है। ये देखिए ये हमारा इस तरह ये बंद होता जा रहा है बॉक्स। अब हमें यहाँ पर कैसे करना है, हमारी ब्लैक सिलाई हुई है, इस बार हमारा ऑरेंज सिलाई का नंबर है। पहला फंदा हम ये ब्लैक उतारेंगे, क्योंकि हमें ध्यान देना है यहाँ हमारा ऑरेंज है और यहाँ ब्लैक है, तो यहाँ ब्लैक है, एक एक फंदे का वो है, यहाँ ब्लैक है फिर ऑरेंज फिर ब्लैक, तो ये ब्लैक फंदा हम उतार लेंगे। फिर हम ये ऑरेंज बुनेंगे, एक फंदा हमने ऑरेंज बुना और एक हमने ब्लैक उतारा। अब ये जो है ये ऑरेंज है जिससे हमारी ये डिब्बी बन रही है, ये हमारी डिब्बी बन रही है, तो यहाँ से हम इसमें से 3 फंदे 1 2 3 इसे 3 इधर खिसकाएंगे, तो ये 3 फंदे हमें ऑरेंज बुनने हैं। 1 2 3 ये हमारे 3 फंदे आ गए, ये देखिए। अब हम फिर वही पैटर्न रहेगा, एक ब्लैक उतारा, एक ऑरेंज बुना,
एक ब्लैक उतारा। पहली में हमने 3 फंदे, 4 ब्लैक हुए थे हमारे और 3 ऑरेंज। इस बार हमारे 2 ब्लैक और केवल 1 ऑरेंज होगा। वही पैटर्न, ये ऑरेंज 1 है तो ये 3 करने हैं। 1 2 3। ये देखिए ये हमारे 3 हो गए हैं। यहाँ पर फिर वही है, एक ब्लैक उतारा, ऑरेंज बुना और ब्लैक उतारा। फिर 3 ऑरेंज, 1 2 3। 3 ऑरेंज, 1 ब्लैक उतारा, 1 ऑरेंज बुना और 1 ब्लैक उतार लिया। फिर से 3 ऑरेंज, 1 2 और 1 3। 3 ऑरेंज, 1 ब्लैक, 1 ऑरेंज और 1 ब्लैक। ये हो गया। उल्टी सिलाई वही रहेगी कि जो हमारे ऑरेंज फंदे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे और जो ब्लैक फंदे हैं उनको हम उल्टा करके उतारेंगे। अब ये हमारी नेक्स्ट सिलाई है, ऑरेंज हुई थी, इस बार हमारी 2 सिलाई ब्लैक होंगी। ब्लैक के लिए 1, इस बार हम बुनेंगे, पिछली बार हमने 3 ब्लैक बुने थे, इस बार हम 5 ब्लैक बुनेंगे। 1 2 3, क्योंकि ये 3 है इसका केवल हमें 1 फंदा रोकना है, ये वाला। ये सब ब्लैक करने हैं तो 3 4 और 1 5। एक ये ऑरेंज उतार लिया, ये बीच के तीनों ब्लैक किए, 1 2 3। फिर से एक ऑरेंज उतार लिया और ये सब हमने ब्लैक करेंगे। ये यहाँ तक हमारे ब्लैक होंगे। बीच के 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 फंदे हमारे यहाँ पर ब्लैक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट का फंदा उतारा। फिर वही ये 3 ब्लैक, 1 2 3, 1 ऑरेंज उतारा और ये सब फंदे हमारे ब्लैक होंगे। 2 3 4 5। उल्टी सिलाई का पैटर्न सेम रहेगा। अब ये हमारी सिलाई हो गई है। ये देखिए हमारी नेक्स्ट सिलाई है। इसमें हमने पहला फंदा, इस बार हमारा ऑरेंज का नंबर है, पहला ब्लैक उतारेंगे, 1 ऑरेंज सीधा, 1 ब्लैक उतारा, 1 ऑरेंज सीधा, 1 ब्लैक उतारा। ये हो गया। अब हम यहाँ पर ये हमारी डिब्बी बंद होनी है तो ये 5 फंदे हम ऑरेंज करेंगे। 1 2 3 4 और 1 5। फिर बीच में वही 1 उतारा, 1 सीधा, 1 उतारा, 1 सीधा, 1 उतारा, 1 सीधा, 1 उतारा। ये वही आ गए हैं 4 उल्टे, 4 ब्लैक और 3 ऑरेंज। फिर 5 ऑरेंज होंगे, 1 2 3 4 5। फिर से 1 बुना, 1 उतारा, 1 ऑरेंज, 1 ब्लैक, 1 ऑरेंज और 1 ये। उल्टी सिलाई सेम रहेगी। अब ये हमारी बुनाई कंप्लीट होने वाली है। ये लास्ट सिलाई है। इस बार हमने ऑरेंज की थी तो इस बार हमारी ब्लैक है। ब्लैक के लिए वही, पहले हम यहाँ तक सारे फंदे ब्लैक बुनेंगे। 1 2 3 4 5। ये 5 हम ब्लैक बुनेंगे। अब जो 5 ऑरेंज है इनके बीच का केवल 1 फंदा ऑरेंज रखेंगे, बाकी ब्लैक। 6 7। फिर 1 ऑरेंज और वही हमारे 11 फंदे ब्लैक आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 ऑरेंज, फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए ये हमारी बुनाई
कंप्लीट हो गई है। आप इसे किसी में भी, रेड ब्लैक में, रेड वाइट में, किसी में भी डाल सकते हैं। कार्डिगन में, स्वेटर में, हाफ स्वेटर में, बेबी सूट में बहुत इजी है। जो ज़्यादा एज वाले हैं उनके लिए डालना बहुत इजी है, क्योंकि इसमें केवल एक धागा चलता है। मैं लेकिन आपको एक बार 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 बता रही हूँ कि जब भी आप डिज़ाइन शुरू करें तो यहाँ पर जिस कलर का भी हमें ये स्क्वायर आउटलाइन बनानी है, उस कलर की हमें यहाँ पर 2 सिलाई प्लेन करनी ज़रूरी है। और आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन